नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम 10th क्लास के पहले 2 चैप्टर देखने वाले हैं। राजस्थान का इतिहास, एक परिचय और राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 129 रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उज्जवल जीके को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। आप 6th, 7th, 8th और 9th क्लास की राजस्थान जीके उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर इतिहास भी करवाया जा चुका है और पॉलिटिकल साइंस जो है चल रही है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तराइन का युद्ध 1191 में किसने जीता? जो 1191 का युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। अगला प्रश्न है, उस स्मारक का नाम बताएं जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गोरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा जो था इसमें परिवर्तित करवाया था। ठीक है। कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? तो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे कुंभा, राणा कुंभा। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन को शुरू किया गया था? तो खनन प्रारंभ हुआ था राणा लाखा के समय में। कौन सा ग्रंथ कुंभा के द्वारा रचित है? तो कुंभा के द्वारा जो है रचित है संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, सूड प्रबंध। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ? तो महाराणा प्रताप का जन्म जो है हुआ था 1540 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई? तो ये घेराबंदी जो हुई थी ये हुई थी 1303 में। देखिए ये सभी जो प्रश्न है राजस्थान पुलिस एग्जाम में आए हुए हैं। साथ ही जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था 2016 में उसके भी प्रश्न हैं। हल्दीघाटी युद्ध को बदायूंनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी? गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा दी थी हल्दीघाटी के युद्ध को बदायूंनी ने। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ जो चित्तौड़ का तीसरा साका था वो शुरू हुआ था। राणा कुंभा को निमनवाद यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? तो वीणा जो है वीणा में हासिल थी दक्षता किसे? राणा कुंभा को। मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी? तो मुगलों से संधि की थी अमर सिंह ने। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया? चावंड को अपनी राजधानी बनाया था 1585 में महाराणा प्रताप ने। कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष से लड़े थे? तो राम सिंह तंवर, बीदा झाला और रावत कृष्ण दास चूंडावत जो हैं ये राणा प्रताप के पक्ष से लड़ी थी। अगला प्रश्न है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित थी? तो कोठारी नदी पर अवस्थित थी। बैराठ प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? आहड़ सभ्यता। राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? गणेश्वर जो है वो सीकर में स्थित है। किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? आहड़ को। प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ था वह है आहड़। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं तो सीकर में उपस्थित हैं। राजस्थान में गुप्त शासकों के सिक्के कहाँ पर मिले हैं? गुप्त शासकों के सिक्के जो हैं वो भरतपुर में मिले हैं। ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है। ताम्र नगरी सभ्यता जो है वो आहड़ सभ्यता कहलाती है। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हैं?
बैराठ में उपलब्ध हैं। धूलकोट कहा जाता है आहड़ को। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? बैराठ में मिले हैं। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंध रखती है? तो बैराठ से संबंध रखती है बीजक की पहाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया? 1533 में। पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से संबंध रखते थे? शाकंभरी के चौहान। हम्मीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो ये थे मीर मोहम्मद शाह। इन्हें हम्मीर ने जो है रणथंभौर के दुर्ग में शरण दी थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन था? वासुदेव। जैसलमेर में 1540 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्धसाका हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा था? सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा। वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सोनार किला। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? अजयराज ने। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था जलालुद्दीन। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रतिहारों ने करवाया था। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंध रखते हैं? गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंध रखते हैं। ये सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम था मैथ्स का 2010 का, इसमें पूछा गया प्रश्न है। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। तो मंडोर के प्रतिहार जो है ये क्षत्रिय माने जाते हैं। सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा की किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से स्थानांतरित की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने स्थानांतरित की थी। मारवाड़ की किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? राव गांगा जो थे इन्होंने सहायता प्रदान की थी महाराणा सांगा को। किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनराधिकार राव जैतसिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया था? शेरशाह ने दिया था। बीकानेर के शासक राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया था? थट्टा के अभियान पर भेजा गया था। ये कॉलेज व्याख्याता 2007 का प्रश्न है। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था? कल्याणमल। जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? सूरजमल को कहा जाता है, राजा सूरजमल को। जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? तो ये भरतपुर और धौलपुर पर जो है आधिपत्य था। देखिए 18वीं जो शताब्दी थी उसके मध्य में भरतपुर, धौलपुर और जो दीग क्षेत्र थे वहाँ पर जाट वंश का आधिपत्य था। और भरतपुर के जो राजा सूरजमल थे जाट राजा, इनको क्या कहा गया है? प्लेटों का जो जाटों का प्लेटो है ये कहा गया है। करौली को राजधानी किसने बनाया था? अर्जुन पाल ने। बूंदी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये देव सिंह हाड़ा को माना जाता है। कोटा राज्य के संस्थापक हैं माधो सिंह हाड़ा। झालावाड़ राज्य के संस्थापक हैं मदन सिंह झाला। किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? राय सिंह की।
बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। कौन से मुगल बादशाहों की सेवा की थी? तो अकबर और जहांगीर की। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो राव चंद्रसेन जो थे मारवाड़ के शासक थे, इन्होंने राजपूत शासक थे और इन्होंने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष जो है वो जारी रखा था। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो मारवाड़ का शासक जो था वो था अजीत सिंह। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? राव चंद्रसेन। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? कछवाहा वंश ने। राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? आमेर ने। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो आमेर के जो महाराजा थे मानसिंह, इन्होंने प्रदान किया था संरक्षण। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? राम सिंह द्वितीय के द्वारा। जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है और इस कला को जो है श्रेय में लाने जो है कला को लाने का श्रेय किसको है? मानसिंह प्रथम को। जयपुर में अवस्थित ईसर लाट का निर्माण किसने करवाया? ईसर लाट का निर्माण करवाया था ईश्वरी सिंह ने। ईश्वर सिंह नहीं है, ईश्वरी सिंह थे, ठीक है, ईश्वरी सिंह ने। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे? सूरत खाना। मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा गया है, किसे कहा गया है? तो दिवेर के युद्ध को कहा गया है। देखिए 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था और राणा प्रताप जो है उनकी विजयों का पुनः श्री गणेश माना जाता है दिवेर का युद्ध। और इस युद्ध के बाद चित्तौड़ और जो मांडल है उसको छोड़कर मेवाड़ जो राणा था मतलब जो मेवाड़ था वो राणा के अधिकार में आ गया था, चित्तौड़ और मांडल को छोड़कर। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है क्योंकि देखिए ध्यान एक चीज़ और कि हल्दी घाटी को कर्नल जो जेम्स टोड है उन्होंने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है और जो है आपके कर्नल जेम्स टोड जो हैं वो राजस्थान के इतिहास के पितामह कहलाते हैं। तो ये तीनों बातें याद रखिएगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था? गोकुंदा में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने। ये सेकंड ग्रेड 2009 का प्रश्न है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले जलाल खान को भेजा गया था अकबर के द्वारा, फिर मानसिंह को, फिर भगवंत दास को, फिर टोडरमल को। तो इस प्रकार से ही क्रम रहा था। अगला प्रश्न है संत जाम्बोजी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? जाम्बोजी का जो है जन्म वो नागौर में हुआ था। देखिए बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं जाम्बोजी और इनका जन्म 1451 ईस्वी में हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और कहाँ पर हुआ था? पीपासर में जो नागौर में पड़ता है। राजस्थान के किस संत के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? संत जाम्बोजी के माता पिता का नाम था हंसा देवी और लोहट जी। संत जाम्बोजी ने 1485 ईस्वी में किस स्थान पर बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया? तो ये प्रवर्तन किया था इन्होंने समराथल में, समराथल बीकानेर में। अगला प्रश्न है किस संत ने अपने अनुयायियों को 29 नियमों सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया था? तो ये थे जाम्बोजी। 29 नियमों को जो है आचरण करने का, पालन करने का जो है इन्होंने दिया था आदेश। जाम्बोजी के जीवन और विचारों पर आचरण करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। किसको पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? जाम्बोजी को। संत जाम्बोजी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? जंब संहिता, जंब सागर, शब्दावली और बिश्नोई धर्म प्रकाश। एक है चितावनी ग्रंथ। चितावनी ग्रंथ जो है, ठीक है, क्या नाम है?
चेतावनी। चेतावनी जो ग्रंथ है इसका इसकी जो रचना की है वो की है संत पीपा ने, ये भी याद रखिएगा। संत जाम्बोजी ने सन 1536 में अपना शरीर कहाँ पर त्यागा था? लालासर में। ठीक है, लालासर गांव था, यहाँ पर इन्होंने अपना शरीर त्यागा था और ये तालवा के निकट जो है समाधि में गए थे। और ये जो स्थान है ये मुकाम कहलाता है। वर्ष में 2 बार, एक तो फाल्गुन और एक जो आश्विन माह है, इन दोनों महीनों की अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है। मुकाम प्रसिद्ध है, मुकाम जो है वो बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक संत जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? कतरियासर में हुआ था 1482 में, जो कि बीकानेर में पड़ता है। संत जसनाथ जी ने किस स्थान पर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की? तो इस स्थान का नाम था गोरखमालिया, बीकानेर में पड़ता है। लोक विश्वास के अनुसार जो संत जसनाथ जी हैं, इन्होंने गोरखमालिया में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी और सभी जीवों पर दया करने का संदेश दिया था। जसनाथ जी और जाम्बोजी का परस्पर मिलन कब हुआ था? ये हुआ था मिलन सन 1500 ईस्वी में। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह हमीर जी जानी, जाट और रूपादे के पोष्य पुत्र माने जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही कथन है। जसनाथ जी ने लोहपांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। ये जाम्बोजी के समकालीन थे जसनाथ जी, ये भी सही है। और इनके चमत्कारों से जो है प्रभावित होकर जो दिल्ली के सुल्तान थे सिकंदर लोदी, इन्होंने इनको कतरियासर के पास जमीन दी थी। किस संत ने कतरियासर बीकानेर में जीवित समाधि ली? संत जसनाथ जी ने। ठीक है, देखिए संत जसनाथ जी जो है इन्होंने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्प आयु में ही जो है जीवित समाधि ले ली थी। सिंबुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथों का संबंध किससे है? संत जसनाथ जी से है। ठीक है, इनके जो उपदेश है सिंबुदड़ा में है और कोंडा में है। संत जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्म स्थली कौन सी है? कतरियासर, बीकानेर। संत जसनाथ जी का प्रसिद्ध मेला कतरियासर बीकानेर में वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? 3 बार आयोजित होता है। एक तो होता है देखिए आश्विन शुक्ल सप्तमी को, एक होता है माघ शुक्ल सप्तमी को और चैत्र शुक्ल सप्तमी को। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसको जाता है? धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का जो श्रेय है वो संत धन्ना को जाता है। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? टोंक जिले में हुआ था और टोंक जिले का एक गांव है धुवन गांव। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है किस गांव में हुआ था, तो धुवन जो है गांव में हुआ था 1415 ईस्वी में। और कौन से परिवार में? जाट परिवार में। राजस्थान के वे संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर काशी गए और रामानंद के शिष्य बन गए? संत धन्ना जी। देखिए संत पीपा और संत धन्ना जो है वो काशी में जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए थे। किसके निवेदन पर रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते समय गागरोन पधारे थे? संत पीपा के कहने पर। संत पीपा का जन्म कब हुआ था? संत पीपा का जन्म जो है वो गागरोन में हुआ था। संत पीपा जी की गुफा कहाँ पर स्थित है? टोडा में स्थित है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन कौन सा है? भक्ति। कौन सा संत एक शासक था? संत पीपा। ये झालावाड़ गागरोन के शासक थे। किस संत का जन्म मेवात प्रदेश में हुआ था? मेवात प्रदेश में जन्म हुआ था संत लालदास जी का। धोली दूब गांव का संबंध किस संप्रदाय से है? लालदासी संप्रदाय से है। देखिए लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक जो लालदास जी थे, इनका जन्म मेवात प्रदेश अलवर के धोली दूब गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 1504 में। किस दिन हुआ था? तो श्रावण कृष्ण पंचमी को। लालदास जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? शेरपुर में स्थित है। देखिए
नगला में 1648 ईस्वी में 108 साल की उम्र में जो है लालदास जी का निधन हुआ था। और इनकी समाधि जो है वो शेरपुर में बनी थी, और जहाँ पर आश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी हैं? लालदासी जो हैं संप्रदाय, इसके अनुयायी मेव भी हैं। मेव होते कौन है? मुसलमान होते हैं, और ये लालदास जी को क्या मानते हैं? पीर मानते हैं। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं संत हरिदास जी। संत हरिदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? कापड़ोद गांव नागौर में हुआ था। संत हरिदास जी का मूल नाम क्या था? मूल नाम इनका था हरि सिंह सांखला। मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? संत हरिदास। किस संत को राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? दादू दयाल। किस संत ने बुढ़न यानी कि वृद्धानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण की थी? दादू दयाल ने। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब जी और माधोदास जी किस संत के शिष्य थे? संत दादू दयाल के। संत दादू दयाल ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? नारायणा गांव में। देखिए, संत दादू दयाल जो हैं वो 1602 ईस्वी में फुलेरा के पास का गांव था नारायणा, वहाँ पर आ गए, और यहाँ पर ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी में इन्होंने अपना देह त्याग दिया था। और इनके जो है पार्थिव शरीर को उनके कहने के अनुसार ही पास की भेराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया था, और दादूपंथी इसी स्थान को सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं। संत दादू दयाल ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? मेवाड़ी भाषा में दिए हैं अपने उपदेश। मुगल सम्राट अकबर द्वारा किसको फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था? ये किया था इन्होंने संत दादू दयाल को। कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई किस सदी की महान संत थी? 16वीं सदी की महान संत थी। संत मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुड़की गांव में हुआ था। देखिए, संत मीराबाई जो थे इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूदा के बेटे थे रतन सिंह, उनके घर में हुआ था कुड़की पाली में, और 1498 ईस्वी में जन्म हुआ था। और इनका जो विवाह हुआ था वो 1516 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? ये मेवाड़ में हुआ था इनका, राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? संत मीराबाई को। मीराबाई के पिता का नाम क्या था? रतन सिंह। पति का नाम भोजराज था। संत मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? द्वारिका में। देखिए, मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात के द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई थी, और वहीं पर 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई थी। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई को कहा जाता है। देखिए, रानाबाई जो थी इनका जन्म हुआ था मारवाड़ के हरनावा गांव में। हरनावा गांव मकराना के पास पड़ता है नागौर में, और वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 में इस जो है इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने हरनावा गांव में ही फाल्गुन जो है त्रयोदशी को 1570 में जीवित समाधि ले ली थी। संत राणाबाई जो थे उनके गुरु का नाम क्या था? संत राणाबाई के गुरु का नाम था चतुरदास। संत मावजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था डूंगरगढ़ में, डूंगरपुर में, ठीक है, डूंगरगढ़ नहीं, डूंगरपुर में हुआ था इनका जन्म। और संत मावजी का जन्म हुआ था 1714 ईस्वी में। और ये डूंगरपुर में एक गांव है साबला गांव, साबला गांव में हुआ था। संत मावजी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। वेणेश्वर यानी कि वेण वृंदावन भी जिसको कहा जाता है, वेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? संत मावजी ने की थी। संत मावजी द्वारा लिखित ग्रंथ क्या कहलाते हैं? चोपड़ा कहलाते हैं। मावजी के प्रसिद्ध ग्रंथ चोपड़ा किस दिन बाहर निकाले जाते हैं? दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं।
किस संत के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार मानते हैं? संत महावजी के जो अनुयायी हैं वो इन्हें विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार मानते हैं। रामचरण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सोडा गांव में हुआ था। देखिए जयपुर राज्य के अंतर्गत आता था सोडा गांव। 1719 में इनका जन्म हुआ था। और रामचरण जी का जो बचपन का नाम था वो रामकिशन था। रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संत रामचरण जी ने। रामस्नेही संप्रदाय की किस पीठ की स्थापना संत रामचरण जी ने की थी? शाहपुरा। ठीक है, शाहपुरा जो शाखा है उसकी स्थापना की थी रामचरण जी ने। देखिए रामस्नेही संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं हैं। एक तो है रेण, एक है सिंहथल, एक है खेड़ाप्पा और ठीक है, और एक है शाहपुरा। और जो रेण शाखा है, देखिए जो रेण शाखा है इसके जो मुखिया हैं वो हैं दरियाव जी। सिंहथल जो शाखा है, सिंहथल, इसके हैं संस्थापक हरि रामदास जी। और एक आपकी आ जाती है खेड़ाप्पा शाखा। खेड़ाप्पा जो है इसके जो संस्थापक हैं वो हैं रामदास जी। और शाहपुरा के कौन है? शाहपुरा के रामचरण जी। फूलडोल महोत्सव का संबंध किस संप्रदाय से है? फूलडोल जो महोत्सव है वो रामस्नेही संप्रदाय से संबंध रखता है। तो इस प्रकार से 129 प्रश्नोत्तर हम देख चुके हैं। इसके टोटल जो लेसन है 10th क्लास के वो हैं 11। और 11 लेसन में से अब जो हम अगली वीडियो देखेंगे उसमें राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले और साथ ही राजस्थान के वस्त्र और आभूषण जो है वो पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है, बेनिफिट हुआ है आपको, तो प्लीज़ शेयर करें अपने अधिक से अधिक मित्रों में। और अगली वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।